मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हम लोग को एक एक पढ़ पढ़ के ऑप्शन मैच द कॉलम कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। जैसे कई बार बच्चा काउंटर कर सकता है कि सर ये तो प्रेशर डायरेक्ट टू 1/v की पावर गामा भी हो सकता है, तब तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। लेकिन चूंकि क्लियरली कुछ गामा के बारे में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, एक का एक ही से मैच कर रहा है, तो मोर करेक्ट तो आइसोथर्मल से ही होगा। तो ए का जाएगा किससे, थर्ड के साथ। ए का थर्ड के साथ, इसमें भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, तो सेकंड और फोर्थ में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। ध्यान देते हैं एक बार, ठीक है। शुरुआत करें। फिर आगे लिखा हुआ हीट एब्जॉर्ब गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड पार्शियली टू द वर्क, मतलब डब्ल्यू, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है। और ये चीज तो खैर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और ऐसा किस केस में दिख रहा है भाई, किसी न किसी प्रोसेस में, जैसे एडियाबैटिक में कुछ जीरो होगा, आइसोकोरिक में कुछ जीरो होगा, आइसोथर्मल में कुछ जीरो हो जाएगा। आइसोबैरिक ही एक ऐसा केस है जिस केस में तीनों दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो बी है उसका फोर्थ हो जाएगा, तो बी का फोर्थ मतलब इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ ले रहे हैं एक बार। लिखा हुआ हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, मतलब डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो मतलब क्लियरली एडियाबैटिक का केस है, तो सी जाएगा 1 के साथ, तो भी फोर्थ में है। नो वर्क इज डन, ये तो तब होगा, डेल्टा डब्ल्यू तो तब जीरो होता है जब डेल्टा वी जीरो, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो डी को जाना चाहिए था सेकंड के साथ, बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। क्लियर।